अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस बढ़ती हुई गर्मी में जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू बुखारे का शरबत। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप इसको बना के रेडी कर लेंगे। और इसके लिए हम एक मज़ेदार किस्म की आलू बुखारे की सॉस तैयार करेंगे जिसे आप 6 से 7 महीने तक सेव कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे सिर्फ 2 चम्मच डालिए ठंडे पानी में और मज़ेदार सा आलू बुखारे का शरबत तैयार। इसके लिए मैंने 200 ग्राम लिए थे आलू बुखारे, खुश्क आलू बुखारे। इनको मैंने पानी डाल के 1.5 से 2 कप के बराबर भिगो के रख दिया था। अब 4 से 5 घंटे के लिए, अब चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। और अगर जल्दी हो, टाइम कम हो, तो आप इसे नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए सोक कर लें। तो यहाँ पे देखिए, इसे इस कंडीशन में आ जाना चाहिए कि जब आप हाथ में पकड़ के इसको मसलें तो इसकी गुठली फ़ौरन से अलग हो जाए। बस इतना इसको सोक करना है। ये देखिए कितने आराम से गुठली इसमें से सेपरेट हो रही है। वैसे इसकी गुठली जल्दी सेपरेट नहीं होती, लेकिन जब आप इसे इस तरह से ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे सोक करके, या 4 से 5 घंटे भिगोने के लिए छोड़ देंगे ना, तो उसके बाद इसकी गुठलियाँ बड़ी आराम से सेपरेट हो जाएंगी। और अगर आपको जल्दी हो तो फिर आप इसे गर्म पानी में, उबलते हुए गर्म पानी के अंदर ना 15-20 मिनट के लिए सोक कर दीजिएगा, फिर भी ये हो जाएगी सेपरेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी गुठलियाँ सेपरेट कर ली थी। इसका आलू बुखारे का गोदा जो है वो अलग कर लिया था। अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था इस तरीके से। आप चाहें तो जूसर जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इसका पेस्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड किया है। अब इसको मैं डाल लूँगी एक कढ़ाई के अंदर, और इसके अंदर 200 ग्राम ही चीनी डालेंगे। अच्छा, 200 ग्राम आलू बुखारे थे, उसमें बराबर क्वांटिटी में 200 ग्राम ही चीनी डालेंगे। मिक्स करते हुए इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे। तो 6 से 7 मिनट लगते हैं टोटल इस सॉस को तैयार होने में। तो यहाँ पे देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गए थे, चटनी पकना स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून के बराबर डाल देंगे लेमन जूस। अच्छा, मैंने यहाँ पे लेमन जूस को फ्रीज़ किया हुआ है, तो मैंने इसमें 4 क्यूब्स ऐड कर दिए हैं, जो कि 4 टेबल स्पून के बराबर हैं तकरीबन। 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर के ऐड किए हैं। अगर आपके पास रेड फूड कलर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन इस तरह से ज़रा दिखने में कलर भी खूबसूरत लगता है। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद पका लिया था। थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है और 7 से 8 मिनट टोटल लगते हैं इसे बनाने में। आलू बुखारे के इस सॉस को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। तो आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के, तो आप इसको पूरे महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। तो यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार किस्म की हमारी आलू बुखारे का शरबत सॉस तैयार है। एक एयर टाइट बोतल में डाल लिया है, फ्रिज में रख दूँगी और 1 महीने तक आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। बस गीला चम्मच या जूठा चम्मच या नमी वाली कोई चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ताला 1 महीना ये पूरा चलेगी आपकी फ्रिज में रख कर। और आप इससे आसानी के साथ आलू बुखारे का शरबत जब चाहें तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो उसके लिए देखिए मैंने ठंडा पानी ले लिया है एक मग्गे के अंदर, और इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबल स्पून भर के ऐड कर दूंगी, या आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, जैसा टेस्ट आपको चाहिए हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ठंडे पानी के अंदर इसको। आपने इसमें बस ये एहतियात करनी है, बर्फ़ की क्यूब्स वगैरह ऐड नहीं करनी, बल्कि ठंडे पानी के अंदर इसको ऐड करना है ताकि इसका मुकम्मल फ्लेवर जो है वो आपको मिल सके। तो यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार आलू बुखारे का शरबत बहुत ही टेस्टी बन के तैयार है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं एक गिलास के अंदर। तो बस मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म कर देगा ये आलू बुखारे का शरबत, और गर्मियों में बेहद टेस्टी बन के तैयार होता है। सिर्फ 1 मिनट लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने साथ मिल्क शेक तैयार किया है स्ट्रॉबेरी का, जो कि मैंने आपको स्ट्रॉबेरी सॉस बनाना सिखाई थी उसकी मदद से। तो ये स्ट्रॉबेरी सॉस मैंने आपको थोड़े दिन पहले बनाना सिखाई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो व्यूअर्स, इस स्ट्रॉबेरी सॉस के बस आपने 2 से 3 चमचे ठंडे दूध में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। तो मज़ेदार स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी आप सिर्फ 1 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की आलू बुखारे का शरबत बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि कैसी लगी आपको मेरी आलू बुखारे का शरबत 1 मिनट में तैयार करने की ये रेसिपी। और इसे 7 से 8 महीने के लिए आप इस आलू बुखारे सॉस को सेव भी कर सकते हैं सोडियम बेंजोएट की मदद से। 1 चुटकी के बराबर आपने ऐड करना है 1 बोतल के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।